हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका आर्पित एकेडमी पे। दोस्तों, आज मैं हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान लेकर आया हूँ कि कौन से वर्ण मुख के किस भाग से बोले जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। आखिर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, मुख के जिस भी भाग से वर्ण को हम बोलते हैं या वर्णों का उच्चारण करते हैं, मुख के उस भाग को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो हम इनको एक सूत्र में पिरोते हैं और सूत्रों के माध्यम से हम बिल्कुल आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, कौन से तालु से और कौन से दांत से। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर हम अपने सूत्र की तरफ, जिसमें मेरा पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो दोस्तों, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, हमें पता करना है कि कौन कौन से वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। तो मैंने एक सूत्र बनाया, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब इसी सूत्र में वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे अब हम आते हैं सूत्र की तरफ, तो मैंने अ से अ वर्ण ले लिया और आ दो वर्ण ले लिया। क से क वर्ग, क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ और ङ, ये वर्ड ले लिया। ह से ह वर्ण को ले लिया मैंने। और विसर्जनीया नाम, विसर्जनीया नाम का मतलब जितने भी विसर्ग होंगे वो सब कंठ से बोले जाएंगे। जैसे रामः, ये विसर्ग है। प्रातः, ये भी क्या है? विसर्ग है। हमने ले लिया दुख, दुख में ये जो बिंदु है ये क्या है? विसर्ग है। तो जितने भी विसर्ग हैं हमें बोलने के लिए कंठ की ज़रूरत पड़ेगी। हम कंठ से ही इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, ये सारे वर्ण कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड सूत्र की तरफ, जो है इचु इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। अब कौन कौन से वर्ण हैं जो तालु से बोले जाते हैं, इनको हम देखते हैं। तो देखिए, ई से मैंने ई ले लिया और ई, दोनों वर्ण ले लिए। च से मैंने च वर्ग, च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ण हुए, च वर्ग हो गए। अब य से मैंने य को उठा लिया और श से श उठा लिया। तो इस तरह से हमारे तालु से बोले जाने वाले वर्ण ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श, ये वर्ण तालु से। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन होगा आपको कि क वर्ग क्या होता है, त वर्ग। तो इसका मतलब जैसे मैंने च वर्ग बताया, तो च वर्ग का मतलब है च के पास जितने भी वर्ण आते हैं, जैसे च, छ, ज, झ और ञ, ये च वर्ग है। ऐसे ही क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ आदि आते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे सूत्र की तरफ, जो है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। री से मैंने री को उठा लिया। ट से ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब है ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ और ण। तो इस तरह से ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और ण। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको उठा लिया। अब र से मैंने र वर्ण को उठा लिया और श से मैंने श वर्ण उठा लिया। अब इस तरह से ये वर्ण जो हमें मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं चौथे फार्मूले पे, ऋतु लशा नाम दंता। दंता का मतलब दांत, दंता का मतलब दांत होता है दोस्तों, दंता का मतलब दांत। अब दोस्तों हम आते हैं ऋतु लशा नाम दंता की तरफ। इसका मतलब हम ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो दांत की सहायता से बोलते हैं। अब देखते हैं, ली से मैंने ली उठा लिया
त से मैंने त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग हो गया। जैसे त वर्ग थ, द, ध और ये न उठा लिया। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ल भी ले लिया मैंने, इसे ल से ल वर्ण ले लिया, स से स वर्ण ले लिया और इस तरह से ये सारे वर्ण क्या होंगे, हमें दांत की सहायता से बोले जाते हैं। तो दोस्तों आप नोट्स कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले जब तक आपको याद रहेंगे आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और जो वर्णों के उच्चारण स्थान से बनेंगे उसको आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब वर्णमाला के वर्णों के स्थान से कुछ मेरे प्रश्न बनेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आइए हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण, ऐसे कौन से वर्ण हैं जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं? तो ये हैं ए और ए, ये दोनों ऐसे वर्ण हैं जो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट्स बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण, दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? तो एक ही वर्ण है दोस्तों, वो क्या है? वह है। इसको भी नोट्स कर लीजिएगा, ये दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न है, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण, मतलब ऐसे वर्ण जो कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, तो वो दो ही वर्ण है, वो है और औ है। तो वो है और औ है। ये तीनों प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको नोट्स कर बना लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी या लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरप्रीत एकेडमी।